देयर मदर साई, उनकी उन लोग की जो माताएं थी, उन लोग की जो माँ थी, मतलब आपके ये जो है सोफ़ी है और उसके जो दोनों भाई हैं, उनकी जो माँ थी वो हाँफ रही थी। सोफ़ी वॉच्ड हर बैक स्टूप ओवर द सिंक। सोफ़ी देखी कि माँ जो है वह सिंक, मतलब बच्चे जानते होंगे बेसिन जिसको बोलते हैं, हाथ धोने के लिए सफ़ेद जो रहता है उसको सिंक भी बोलते हैं। तो वह झुकी हुई थी, अपना कुछ काम कर रही थी किचन में। एंड वॉन्डर्ड एट द इनक्विटी द डेलिकेट बो विच फास्टन हर अर्पन स्ट्रिंग। और तो जो अर्पन समझते होंगे, जो किचन में जाने के लिए कपड़ा आगे लोग पहनते हैं ताकि वस्त्र खराब ना हो, उसको अर्पण बोलते हैं। तो उसको पीछे से बांध रही थी। डेलिकेट सीमिंग, फास्टर मतलब बांधना होता है। द डेलिकेट सीमिंग बो एंड द क्रूक्ड बैक, उनका वह झुक रही थी बार बार और उनका कमर जो है टेढ़ा हो गया था। द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक इन द विंडो, शाम का जो अंधेरा है वह खिड़की के माध्यम से अंदर आ रहा था। एंड अ स्मॉल रूम वाज स्टीमिंग ओवर द स्टोव, और छोटा सा रूम जो है वह चूल्हे के धुएं से धुआं धुआं हो रहा था। एंड क्लस्टर विद द हैवी ब्रीदिंग मैन इन हिज वेस्ट एट द टेबल, और वह जो है टेबल पर देखी कि जो उनके पिता थे, हैवी ब्रीदिंग मैन मतलब उनके जो पिता थे, वो अपना अंतः वस्त्र, वेस्ट मतलब अंतः वस्त्र सुखाने के लिए पसार दिए थे। एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर, और कोने में जो है गंदगी पड़ी हुई थी। सोफी फेल्ट ए टाइटनिंग इन हर थ्रॉट, इन सब देख करके सोफी अपने गर्दन से, मैंने अपने दम घुटने जैसा, टाइटनिंग इन हर थ्रॉट मतलब दम घुटने जैसा महसूस कर रही थी। शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जॉब, इसलिए वो अपने भाई जॉब को देखने के लिए दूसरे कमरे में चली गई। He was kneeling on the floor in the next room tinkering with a part of a motorcycle. उसका भाई जो था वह झुका हुआ था, मोटरसाइकिल के पार्ट पुर्जे को खोल करके रख रहा था दूसरे कमरे के फर्श पर। ओवर सम न्यूज पेपर स्प्रेड ऑन द कारपेट, और कालीन पर कुछ न्यूज पेपर भी बिछा लिया था, मतलब कालीन पर न्यूज पेपर बिछा करके और मोटरसाइकिल का सामान खोल खोल करके वह रख रहा था। नीलिंग मतलब झुकना, टिंकरिंग मतलब खोलना। तो इस प्रकार कारपेट मतलब कालीन, तो इस प्रकार से उसका भाई दूसरे कमरे में अपना काम में लगा हुआ था। He was 3 years out of a school, वह 3 साल से स्कूल छोड़ दिया था। An apprentice mechanic, और मैकेनिक बनने का सीख रहा था। अप्रेंटिस मतलब सीखने वाला। Traveling to his work each day to the far side of city, प्रत्येक दिन वह शहर से बाहर गैरेज में काम सीखने जाता था। He was almost grown up now, अब वह भी युवा हो चला था। And she suspect area of his life about which she knew nothing, और उसकी बहन उसके जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, जबकि वह उसके बारे में जानना चाहती थी। About which he never spoke, उसका भाई इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता था, मतलब कि उसका भाई उसके जीवन के बारे में, अपने जीवन के बारे में कुछ भी नहीं अपने बहन को बोलता था, इसलिए उसकी बहन उसका अपने जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जान पा रही थी। He said little at all ever voluntarily, वह स्वतः कभी कुछ नहीं बोलता था। Word had to be prized out of him like a stones out of ground, शब्द उसके मुंह से निकालना ऐसे होता था जैसे कि मानो जमीन से पत्थर निकालना। प्राइज आउट का मतलब होता है निकालना। So words had to be prized out of him, मतलब शब्द उसके मुंह से निकालना ऐसे था like a stones out of the ground, जैसे कि मानो पत्थर जमीन से निकालना हो।
एंड शी वॉज जेलियस ऑफ हिज साइलेंस, वह अपने भाई के इस चुप्पी पर हमेशा ईर्ष्या करती थी। व्हेन ही वॉज नॉट स्पीकिंग इट वॉज दाउ ही वॉज अवे समवेयर, जब वह नहीं बोल रहा होता था तो मानो कि वह कहीं खोया हुआ हो। आउट देयर द वर्ल्ड इन दोज प्लेसेस ही हैड नेवर बीन, ऐसी दुनिया में खो गया हो जहाँ पर उसकी बहन कभी नहीं गई हो। वेदर दे वेर ओनली द आउटलाइंग डिस्ट्रिक्ट्स, हो सकता है कि वह जिले से बाहर चला गया हो, ऑफ सिटी शहर से बाहर चला गया हो, और प्लेस बियॉन्ड इन द सराउंडिंग कंट्री, अथवा देश से बाहर चला गया हो। मतलब कि जब वह चुपचाप बैठा रहता था तो उसकी बहन सोचती थी कि कहाँ सोच रहा है, हो सकता है कि देश के बाहर का सोच रहा हो, जिले के बाहर का सोच रहा हो, स्टेट के बाहर का सोच रहा हो, कुछ भी सोच रहा हो। हो नहीं, कौन जानता है। दे अटेंड ए स्पेशल फैसिनेशन सिंपली बिकॉज दे वर अननोन टू हर, दुनिया के लोग जो थे उसके बारे में अननोन थे, जैसे कि उसकी बहन, एंड रिमेन आउट ऑफ द हर रीच, और उसके पहुंच से बहुत ही दूर थे। Perhaps there were also people exotic, interesting people of whom he never spoke. वह किसी भी मजेदार व्यक्ति या किसी भी जानकारी लेने वाले व्यक्ति से कभी नहीं बात करता था। It was possible though he was quiet and did not make new friends easily. वह आसानी से कभी नया दोस्त, यही वजह था कि आसानी से वह कभी नया दोस्त नहीं बना पाता था। She longed to know them, और चाहती थी कि मैं अपने भाई के बारे में जाने। She wished she could be admitted more deeply into her brother's affection. उसका इच्छा था कि वह अपने भाई के प्रति जो लगाव है वह और आगे बढ़ावे। And that someday he might take her with him, और किसी दिन जो है वह अपने भाई के बारे में बात करे। Now their father forbade it and Job had never expressed an opinion. हालांकि पिता इसके लिए मना करते थे और जॉब कभी भी अपना विचार को व्यक्त नहीं करता था। मतलब जॉब के पिता चाहते थे कि वो कुछ बोले, लेकिन जॉब कभी भी जो है कुछ विचार को व्यक्त नहीं करता था, अपने विचार को। She knew he thought her too young. बहन भी जानती थी कि उसका भाई भी अब युवा हो चला है। एंड शी वॉज इम्पेशेंस, और वह अधीर हो चुकी थी। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ हास्ट वर्ल्ड आउट देयर वेटिंग ऑफ हर, जबकि उसकी बहन बाहरी दुनिया से बहुत ही परिचित थी और ऐसा सोचती थी कि मानो जैसे कि उसका ये शहर में इंतजार हो। वो ख्याली दुनिया में खो गई थी। सुनिएगा आगे वो क्या सोच रही है। एंड शी न्यू इंस्टिंक्टली दैट शी वुड फील एट होम देयर इन द सिटी, वह चाहती थी कि यह शहर उसका घर जैसा बन जाए। विच हैड बीन हर होम, जहाँ पर उसका घर है वह घर और शहर दोनों घर जैसा ही हो जाए। इट एक्सपेक्टेडली अवेटेड हर अराइवल, लोग जो हैं उसके आगमन का बेसब्री से इंतजार करे। She saw herself riding there behind Job, वह देखने लगी कि वह जॉब के पीछे अपने बाइक पर खड़ी होकर के, बाइक पर बैठ करके आ रही है। He wore new shining black leather, उसका भाई नया चमकता हुआ लेदर का कपड़ा पहना हुआ है। And she a yellow dress with a kind of cap that flew out behind, और वह खुद पीला वस्त्र पहनी है जिसका कैप मतलब दुपट्टा वह उड़ता हुआ पीछे आ रहा है। There is a sound of applause, the world rose to greet them, और अगल बगल लोग जो हैं प्रशंसा, applause मतलब प्रशंसा, प्रशंसा में उसकी आवाज़ को जो है मैंने प्रशंसा में अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं उसकी प्रशंसा करते हुए, ऐसा वो सोच रही थी।
He sat frowning at the oily component he carried in his hand. जबकि उसका भाई अपने हाथ में तेलिए जो गाड़ी का औजार है, पार्ट पुर्जा, उसको नीचे रख रहा है. As though it were a small dumb animal, मानो कि वह कोई छोटा गूंगा जानवर हो. डम मतलब गूंगा. And he was willing to eat a speak, और वह चाहता हो बोलने के लिए. I made any cases, Sophie said. जब सोफी भाई के कमरे में आई तो कहने लगी अपने भाई को कि मैं डैनी कैसे से मिल के आई हूँ. He looked around abruptly. abruptly मतलब अचानक. अचानक मुड़ के देखा, बोलता है where, कहाँ. सोफी बोलती है इन द आर्केड फनी एनफ, कपड़ा मार्केट में बहुत मजाकपूर्ण तरीके से. तो भाई बोलता है इट्स नेवर ट्रू, यह सत्य नहीं हो सकता है. बहन बोलती है आई डिड टू, मैं मिली हूँ. भाई बोलता है यू टोल्ड डैड, क्या तुम पिताजी को बोली. यू टोल्ड डैड के बाद देखिए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है. तो देखिए आपको बताया थे कि स्पोकन में जो है ग्रामेटिकल नहीं बल्कि भावनाओं को देखा जाता है. इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि डिड यू टेल डैड, सीधे लिखा हुआ है कि यू टोल्ड डैड, क्वेश्चन मार्क दे दिया गया. शी shook her head, तो बहन माथा हिलाई. चेस्टन एट हिज अनअवेयरनेस दैट ही ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट, और अब उसको पता चला बाद में कि पहले तो वह हर एक बात अपने पिताजी को बोलती थी, लेकिन जब माथा हिला दी तो उसका भाई बोलता है डोंट बिलीव इट, मुझे इस पर विश्वास नहीं है कि तुम डैनी कैसे से मिली हो. देयर आई वॉज लुकिंग एट द क्लॉथ इन रॉयस विंडो, मैं वहाँ, उसकी बहन बोलने लगी कि मैं वहाँ रॉयस विंडो नाम के कपड़ा दुकान में कपड़ा देख रही थी. व्हेन समवन केम, तभी कोई आया. एंड स्टूड बिसाइड मी, और मेरे बगल में खड़ा हो गया. एंड आई लुक्ड अराउंड, मैं पीछे मुड़ के देखी. हु शुड इट बी, कि कौन है पीछे. बट डैनी कैसे, लेकिन वो तो डैनी कैसे था. ऑल राइट, भाई बोलता है कि ठीक है. व्हाट डज ही लुक लाइक, वह कैसा दिखता है. ओह कम ऑन, यू नो व्हाट ही लुक लाइक, अरे छोड़ो ना, तुम तो जानते हो कैसा दिखता है. उसकी बहन बोली. तो भाई बोला क्लोज टू, आई मीन, कहने का मतलब कि नज़दीक से कैसा दिखता है. बहन बोलती है वेल ठीक है. ही हैज ग्रीन आइज, उसकी हरी हरी आँखें हैं. जेंटल आइज, उसके सुशील आँखें हैं. एंड ही इज नॉट एज सो टॉल एज यू हैड थिंक, उतना वो लंबा नहीं जितना कि तुम सोचते हो. शी वंडर्ड इफ शी शुड से अबाउट हिज टीथ, वह सोचने लगी कि उसके दांत के बारे में बोले. बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट, लेकिन फिर उसके दांत के बारे में नहीं बोली. देयर फादर हैड वॉश्ड व्हेन ही केम इन, उधर के पिताजी हाथ मुंह धो लिए और अंदर कहीं आ गए. एंड हिज फेस एंड आर्म्स वर शाइनी एंड पिंक, और पिताजी के चेहरा और बाँह जो है वो चमक रहा था, गुलाबी गुलाबी लग रहा था. एंड ही स्मेल ऑफ सॉप, और उसके पिताजी साबुन जैसे महक रहे थे. ही स्विच ऑन द टेलीविजन, और टेलीविजन को ऑन किए. टॉस्ड वन ऑफ रील डायरेक्ट शोज फ्रॉम हिज चेयर इनटू द सोफा, और डायरेक्ट का जो एक जूता था वो चेयर पर रखा हुआ था, उसको उठा करके सोफा पर रख दिए. एंड सैट डाउन विथ ग्रंट, और गुर्राते हुए कुर्सी पर बैठे. सोफी में डैनी कैसे जॉब सेड, तभी जॉब ने कहा कि सोफी डैनी कैसे से मिल के आई है. सोफी रिगल्ड वेयर शी वॉज सिटिंग एट द टेबल, सोफी जो थी वो रिगल मतलब हाथ मल रही थी, वह टेबल पर बैठी थी पिताजी के जस्ट पीछे. हर फादर टर्न हिज हेड ऑन हिज थिक नेक टू लुक एट हर, उसके पिताजी मोटे गर्दन को मोड़ना चाहे सोफी को देखने के लिए. हिज एक्सप्रेशन वाज वन ऑफ डिसडेन,
उसके चेहरे पर घृणा का भाव था। डिसीजन का मतलब होता है घृणा। इट्स ट्रू, जॉब सेड। तब जॉब ने कहा कि यह सत्य है, मिली होगी। मैंने भाई बहन का साथ दिया। तो पिताजी क्या बोलते हैं, आई वॉन्स न्यू मैन हु हैड नॉन टॉम फिनी हिज फादर सेलिब्रिटी टू द टेलीविजन। उसके पिताजी टेलीविजन देखते देखते बोलते हैं कि हाँ, मैं जानता था एक आदमी को जो पहले मर गया, जिसको टॉम फिनी भी जानता था। बट दैट वाज ए लॉन्ग टाइम एगो, लेकिन वो तो बहुत लंबे समय की बात है। यू टोल्ड अस, जॉब सेड। तब जॉब ने कहा कि नहीं पापा, आप ही तो कहे थे उसी डैनी कैसे के बारे में। याद दिलाया, एक बार बोले थे उसी फुटबॉलर के बारे में, लेकिन आज याद नहीं है। तो भाई उसको, अपने पापा को याद दिलाया। कैसे माइट बी दैट गुड समडे, वह कैसे जो इन दिनों में अच्छा उनका दिन चल रहा है। बेटर देन दैट इवन ही द बेस्ट, अभी बहुत अच्छा कर रहा है, आगे और भी अच्छा करेगा, ऐसा याद दिलाया। तो उसके पिताजी क्या कहते हैं, इफ़ ही कीप्स हिज हेड ऑन द शोल्डर, यदि उसका माथा जो है थोड़ा कंधा से ऊपर होता, इफ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, थोड़ा वो अच्छा दिखता भी तो अच्छा रहता। ए लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन फॉर यंगस्टर इन द गेम दिस डे, आजकल बेकार वह इन दिनों युवाओं का ध्यान भटका रहा है खेल में। ही विल बी ऑल राइट। तो भाई बोलता है कि हाँ, एकदम सही हो जाएगा। ही विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री, और देश का अच्छा टीम में रहेगा। इज ए वेरी यंग एट। तो भाई पिताजी बोलते हैं कि वह अभी बहुत छोटा है। तो उसका भाई बोलता है, ही इज ओल्डर देन आई एम, इतना तो है कि कम से कम मुझसे बड़ा है। टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम, इतना छोटा है कि पहला टीम में भी उसकी सिलेक्शन नहीं होगा। उसके पिताजी ऐसा बोलते हैं। तो भाई क्या बोलता है, यू कांट आर्गू विद द शॉर्ट एबिलिटी, आप जो हैं योग्यता पर तर्क नहीं कर सकते हैं। योग्यता पर तर्क नहीं कर सकते मतलब अगर कोई योग होगा तो जगह पर पहुंच जाएगा। ही इज गोइंग टू बाय अ शॉप, सॉफी सेड फ्रॉम द टेबल। सॉफी जो है जहाँ पीछे पिताजी के पीछे टेबल बैठी थी, वहीं से टोकती है, बोलती है कि वो कुछ भी हो, लेकिन वो इतना तो है कि दुकान खरीदने जा रहा है। हर फादर ग्रीमेश, उसके पिताजी थोड़ा गुस्साए मूड में बोले, वेयर हैड यू हियर दैट, कहाँ से तुम सब सुनी हो। ही टोल्ड मी सो। तो सोफी बोली कि ऐसा मुझे वो खुद बोला है। ही मटर समथिंग इनऑडिबल, पिताजी कुछ ऐसा बड़बड़ाए जो सुन नहीं सकते थे, आवाज़ मुंह में ही दब के रह गया। मटर मतलब बड़बड़ाना, इनऑडिबल मतलब जो सुनाई ना पड़े। एंड ड्रैग हिमसेल्फ राउंड हिज चेयर, और कुर्सी को आगे खींचे। दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरी, और बोले कि अब फिर से तुम लोग की जंगली कहानी शुरू हो गई है। भाई जो था जॉब, वो बहन का साथ देते हुए कहा, शी मेट हिम इन द आर्केट। जॉब सेड, कि वह बोल रही है कि कपड़ा मार्केट में मिली है। आर्केट मतलब कपड़ा मार्केट, कपड़ा का बाजार। एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन, और वो कहा है कि वह कैसा दिखता है। वन ऑफ दीज डेज यू आर गोइंग टू टॉक योरसेल्फ इनटू ए लॉट ऑफ ट्रबल, हर फादर सेड एग्रेसिवली। उसके पिताजी थोड़ा गुस्साते हुए बोले कि इन सब बातों से तुम लोग फिर से एक परेशानी में पड़ने जा रही हो। जॉब नो इज ट्रू, डोंट यू जॉब। तब सोफी जो है बोलती है अपने भाई को कि जॉब, तुम तो जानते हो कि सत्य क्या है। ही डोंट बिलीव यू दाउ ही हैड लाइक टू, ये विश्वास ही नहीं करेंगे, हालांकि वो पसंद भी करते हैं, उनको मानते हैं, लेकिन विश्वास नहीं करेंगे जब तक देखेंगे नहीं। तो बच्चों, एनसीईआरटी का बुक अगर आपके पास होगा, एनसीईआरटी के अलावा अगर दूसरा होगा तो उसमें नहीं, लेकिन अगर एनसीईआरटी का होगा, देखिए उसमें स्टार मार्क है। स्टार मार्क का मतलब सीन चेंज हो गया, रात हो गई। अब ये घटना हो रही थी जब सोफी घर आई थी स्कूल से शाम के वक्त। अब रात हो गई है, खाना पीना खा करके लोग अपने कमरे चले जा रहे हैं। द टेबल लैम्प कास्ट एम्बर ग्लो अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल। टेबल लैम्प जो है वह
पीली रोशनी फेंक रही है उसके भाई के बेडरूम के दीवार से। लैंप का पीली रोशनी मतलब कि टेबल लैंप का पीली रोशनी, एम्बर मतलब पीला होता है, तो पीला रोशनी फेंक रहा है उसके भाई के बेडरूम वॉल से। एंड अक्रॉस द लार्जर पोस्टर ऑफ यूनाइटेड फर्स्ट टीम स्क्वाड, और उस दीवार पर यूनाइटेड नाम का जो टीम है उसका पूरा एक खिलाड़ी का जो है कि पोस्टर दीवार पर सटा हुआ है। एंड रॉ ऑफ कलर फोटोग्राफ बीनीथ 3 ऑफ दैम यंग इरिस्प्रिगी कैसे, और उसी पंक्ति में 3 फोटो आगे और भी है जो यंग आयरलैंड के प्रतिभाशाली लोग हैं, प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, और कैसे उसी में है। आयरिश मतलब आयरलैंड के और प्रिडवी मतलब प्रतिभाशाली। तो सोफी जो अपने भाई को जगा हुआ देख करके उसके कमरे में जाती है और जाके बोलती है, प्रॉमिस यू विल टेल नो वन, सोफी सेड। सोफी बोली कि तुम वादा करो कि तुम इस सब बात किसी को नहीं बोलोगे। नथिंग टू टेल इज देयर, उसका भाई बोला कि इसमें कहने को कोई बात ही नहीं है। प्रॉमिस जॉब डैड हैड मर्डर्ड मी, वादा करो जॉब, उसकी बहन बोलती है कि वादा करो जॉब, ऐसा लगता है कि पिताजी मेरी हत्या कर देंगे, इतना गुस्सा जाते हैं इन सब बातों से। ओनली इफ ही थॉट ही वॉज ट्रू, जो वह सोचते हैं वही सत्य मानते हैं। प्लीज जॉब, कृपया करके जॉब, ये सब बात किसी को नहीं बोलना। तब उसका भाई बोलता है, करेज सॉफ, टेस्ट का मतलब हे भगवान सॉफी, यू आर स्टिल एट स्कूल, तुम बहुत छोटी हो। एट स्कूल का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि तुम स्कूल जा रही हो। एट स्कूल एक फ्रेज है, मुहावरा है, जिसका मतलब होता है कि अभी तुम ना समझ हो, अनजान हो, ना समझ अनजान। कैसे मस्ट हैव स्ट्रिंग ऑफ गर्ल्स, कैसे के पास, कैसे के आगे पीछे लड़कियों की लाइन लगी होंगी। स्ट्रिंग मतलब लाइन, पंक्ति, और गर्ल्स तो जानते ही हैं। तो उसके भाई बोलता है कि सोफी तुम अभी बच्ची हो, ना समझ हो, कैसे के आगे पीछे लड़कियों की लाइन लगी होंगी। तो बहन बोलती है कि नो ही डज नॉट, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हाउ कुड यू नो दैट, भाई बोलता है कि तुम कैसे जानती हो कि ऐसा नहीं है। ही जिर्ड, वह थोड़ा जिर्ड मतलब कि थोड़ा गुस्से मूड में बोलता है। ही टोल्ड मी दैट्स हाउ, ऐसा इसीलिए कि वह मुझे कहा है। तब उसका भाई बोलता है, एज इफ एनीवन वुड टेल ए गर्ल समथिंग लाइक दैट, कि मानो एक सामान्य सी लड़की को कोई ये कहने आएगा कि मेरे पीछे कितनी लड़कियां हैं। यस ही डिड, बहन बोलती है कि हाँ ऐसा वो किया है। ही नॉट लाइक दैट, वो ऐसा नहीं है। ही इज क्वाइट, बहुत शांत रखा है। नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट अपेरेंटली, तो भाई बोलता है कि अब वो उतना शांत नहीं रहा जितना पहले था, स्पष्ट रूप से दिखता है। इट वॉज नथिंग लाइक दैट, ऐसा वो नहीं है। जॉब, जॉब ऐसा नहीं है। इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट, अगर ऐसा होता तो पहले मुझे आकर के बोलता। व्हेन आई सॉ हु इट वॉज आई सेड, कपड़ा मार्केट में जब मैं पीछे मुड़ के देखी कि कौन है, एक्सक्यूज मी बट आरंट यू डैनी कैसे, मैं ऐसा बोली थी कि माफ़ कीजिएगा आप डैनी कैसे तो नहीं। एंड ही लुक्ड सॉर्ट ऑफ सरप्राइज, और वह आश्चर्यचकित था। एंड ही सेड, तो वो कहा, यस दैट्स राइट, हाँ मैं वही हूँ। एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम बिकॉज ही हैड द एसेंट, मैं उसकी बोली, एसेंट का मतलब होता है बोली का भाखा जिसको बोलते हैं, पहचान, मैं समझ गई थी कि वही है। यू नो लाइक व्हेन दे इंटरव्यू हिम इन द टेलीविज़न, तुम तो जानते हो टेलीविज़न में उसका इंटरव्यू आया था, उसी से मैं समझ गई। सो आस्क्ड हिम फॉर ऑटोग्राफ फॉर डायरेक्ट, इसलिए मैं ऑटोग्राफ मांगी डायरेक्ट के लिए। बट नाइदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और पेन, लेकिन हम लोग के पास न तो कागज़ था और न ही कलम।
सो देन वी जस्ट टॉक ए बिट, इसलिए हम लोग थोड़ा सा बातचीत किए अबाउट द क्लॉथ इन रॉयस विंडो, रॉयस विंडो नामक को जो कपड़ा दुकान था उसके कपड़े के बारे में। ही सीम लोनली, वहाँ तो अकेला था। आफ्टर इज द लॉन्ग वे द वेस्ट ऑफ आयरलैंड, फिर हम लोग आइलैंड के पश्चिम में बहुत दूर तक पैदल ही चलते रहे। एंड देन जस्ट ही वॉज गोइंग, और जब वह जाने को हुआ, ही सेड, वह कहा, इफ़ आई वुड केयर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक, कि मैं अगले सप्ताह में फिर से तुमसे मिलने आऊँगा। एंड ही वुड गिव मी ऑटोग्राफ देन, और उस दिन वह मुझे ऑटोग्राफ देगा। ऑफ कोर्स आई सेड आई वुड, और कहा निसंदेह कि मैं कहाँ हूँ तो मैं करूँगा। तो भाई बोलता है, एज इफ ही हैड इवर सॉ, जैसे कि मानो तुमको वह अपना चेहरा दिखाने आ रहा हो। यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू, बहन बोलती है कि तुम मुझ पर विश्वास करो, है ना। ही ड्रैग्ड हिज पैकेट, वह जैकेट है। ही ड्रैग्ड हिज जैकेट, उसका भाई जो था वह जैकेट को उठाया। विच वॉज शाइनी एंड शेपलेस, जो थोड़ा चमकीला तो था लेकिन शेप में आकार में नहीं था। तो कहाँ से उठाया? फ्रॉम द बैक ऑफ अ चेयर, जो कुर्सी के पिछला जो स्टैंड रहता है उस पर से उठाया। एंड पुश्ड हिज आर्म इनटू इट, और अपने बाह पर रख लिया। शी विश ही पेड मोर अटेंशन टू हिज अपीयरेंस, और वो चाहती थी कि मेरा भाई थोड़ा सा अच्छा लुक में रहे। विश ही केयर मोर अबाउट क्लॉथ, खास करके कपड़ों पर ध्यान दे। ही वॉज टॉल विथ ए स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, वह लंबा था, चेहरा उसका भरा था, हैंडसम, सुंदर था। सी थॉट, ऐसा वो सोची। लेकिन भाई थोड़ा यह बड़बड़ाते हुए दूसरे कमरे में चला गया। इट इज़ द अनलाइकेस्ट थिंग आई एवर हियर्ड, ही सेड, वह कहा कि आज तक जो मैं नहीं सुना हूँ सो तुम सुना रही हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि वो अगले शनिवार को आएगा और ऑटोग्राफ तुमको देगा। तो बच्चों देखिए कि यहाँ पर फिर से स्टार मार्क है, यानी कि सीन चेंज हो गया है। अगले शनिवार ये लोग फिर गए हुए हैं वहाँ देखने के लिए, मतलब फुटबॉल मैदान पर फुटबॉल देखने के लिए कैसे आया हुआ है खेलने के लिए। ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड, शनिवार के दिन वे लोग जो हैं एक साप्ताहिक तीर्थ स्थल मानते थे यूनाइटेड नाम के टीम को देखने के लिए, वहाँ खेल को देखने के लिए। सोफी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल, सोफी उसके पिताजी और छोटा डेरेक जो था वो गोल पोस्ट के पास नीचे बैठा था। जॉब एज ऑलवेज वेंट विथ हिज मेट्स हायर अप, और जॉब जो था वो अपने मेट्स यानी कि साथियों के साथ पेवेलियन के उच्च स्थान पर बैठा था। यूनाइटेड वॉन 2-0, यूनाइटेड 2 गोल से जीत गया, और दूसरा पक्ष में नील था। यूनाइटेड जिधर खेलता था, जिस टीम से खेलता था, डेनी कैसे। एंड कैसे ड्रॉप द सेकेंड गोल, कैसे ही दूसरा गोल मारा था। ए ब्लाइंड ऑफ इनोसेंस एंड इरिश जीनियस, वह एक निर्दोष और आयरलैंड का एकदम जीनियस लड़का था। गोइंग राउंड द 2 बिग डिफेंडर्स ऑन द एज ऑफ पेनल्टी एरिया, दूसरा गोल जो मारा था वो पेनल्टी एरिया से मारा था, और विपक्षी टीम के 2 खिलाड़ी उसको रोकने के लिए तैयार थे। विथ हर फादर स्क्रीमिंग फॉर हिम टू पास, स्क्रीमिंग मतलब चिल्लाना, जबकि सोफी के पिताजी चिल्ला रहे थे पास देने के लिए। एंड बीटिंग द हेसिस्टेंट गोलकीपर फ्रॉम द डजन यार्ड, लेकिन हेसिस्टेंट मतलब हिचकिचाते हुए गोलकीपर को वह मार दिया दर्जनों गज के दूरी से, है ना। यार्ड मतलब गज यहाँ पर है, दर्जनों गज की दूरी से वो गोल मार दिया। सोफी ग्लोड विथ प्राइड, सोफी गर्व से फूलाना समाई। आफ्टर वार्ड जॉब फॉर, और जॉब भी जो था वह रोमांचित हो गया। आई विश ही वॉज इन इंग्लिश मैन, समवन सेड ऑन द बस, जब वे लौट रहे थे तो किसी ने बस पर कहा कि काश ये लड़का इंग्लैंड से खेलता। आयरलैंड विल
win the World Cup, Little Derek told his mother. जब डेरेक घर पहुंचा तो अपनी माँ से कहने लगा कि आयरलैंड एक दिन वर्ल्ड कप जरूर जीत जाएगा। When Sophie brought him home, जब सोफी उसे घर लाई तो ऐसा डेरेक ने अपनी माँ से कहा। Her father was gone to pub to celebrate. उसके पिताजी शराब खाने, पब मतलब शराब खाना जहाँ शराब मिलता हो, वहाँ चले गए सेलिब्रेट करने के लिए। What's this you have telling? जेंसी said. अब सोफी जब बाहर निकली तो जेंसी से भेटा गई। जेंसी बोलने लगी कि क्या मैं तुम्हारे बारे में सुन रही हूँ, नेक्स्ट वीक मतलब अगले सप्ते में तुम्हारे बारे में क्या सुन रही हूँ। अबाउट व्हाट? सोफी बोली किस संबंध में? योर जॉब टोल्ड आवर फ्रैंक यू मेट डैनी कैसे? तुम्हारा जॉब मेरे भाई फ्रैंक को कहा कि तुम डैनी कैसे से मिली हो। दिस वॉज नॉट एन इन क्वेश्चन, जस्ट जेंसी बीइंग नॉजी। सोफी बट सोफी वॉज स्टार्टल्ड। इस लाइन को देखिएगा सही बच्चे। दिस वॉज नॉट इन क्वेश्चन, जस्ट जेंसी बीइंग नॉजी बट सोफी वॉज स्टार्टल्ड। सोफी चौंक गई कि जेंसी ये बात कैसे सूंघ ली, जबकि ये सब बात तो पता नहीं चलने योग्य था। इन क्वेश्चन मतलब ना पता करने योग्य, नॉजी मतलब सूंघ लेना, और स्टार्टल मतलब चौंक जाना।